हेलो। सो आप ये दो वीडियोस को देख सकते हो जिसमें मैंने वर्बल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता कर रखी है। ठीक है। अभी हम देखेंगे एक लास्ट लास्ट नहीं बोल सकते, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पर तुक्का मार सकते हो, राइट। तो उन 10 से 12 क्वेश्चंस में हम अपना स्कोर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले द वेबसाइट दैट विल हेल्प यू ऑलवेज इज www.shivam.nikhare.com, जिसमें से हम आ जाते हैं यहाँ पर MBA CET होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पर यू कैन फाइंड ऑल माय लेक्चर्स जो कि तुक्का के रिलेटेड है, राइट। अभी हम देखते हैं हमारे टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहां से ही हम जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं वो यूज करने वाले हैं, राइट। So let me just log out of it. I will log in using my ID, Shivam Nikhare 70, right? So यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, बट यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमें अटेम्प्ट करना है, चलो फोर्थ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। वी विल गो टू नेक्स्ट। वी विल एक्सेप्ट दिस कि हाँ हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड वी विल बिगिन। आ जाते हैं हम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में। डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन से क्वेश्चंस तुक्के मारने चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चंस पर कभी नहीं तुक्का मारना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करने चाहिए। बट अगर यहाँ पर आपको तुक्के मारने हैं तो कभी भी दो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। जैसे कि दिस 5.5 लाख एंड 10,000, ये दोनों के दोनों रेलेवेंट नहीं है। अभी इन तीन ऑप्शंस के सबसे बीच वाला ऑप्शन है 50,000। बट 50,000, if the total population of city D, then what is the total population of a city of उत्तर प्रदेश? देखो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहली बात, 36,000 है पॉपुलेशन यूपी की। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट इन यूपी, द टोटल पॉपुलेशन, एक सिटी डी है, ये है सिटी डी। इसकी पॉपुलेशन है मान लो 36,000। ठीक है, ये 18% यानी कि 36,000 हो रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये ए सिटी, सिटी ए यानी कि ये जो कि 25% है, उसकी पॉपुलेशन क्या रहेगी। तो हमेशा क्या करना है, ये 18% है, ये 25% है, 18% छोटा रहेगा, 25% बड़ा रहेगा। तो इसलिए 50,000। मैं 36,000 का 5.5 लाख और 5 लाख क्यों नहीं टिक किया मैंने, मैं बता देता हूँ। बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग नंबर व्हेन कंपेयर टू दिस 36,000, राइट। इसीलिए। ओके। अभी हम आते हैं इसको 7x करके। व्हाट इज द एवरेज, सी ये वाले क्वेश्चन को भी तुक्के नहीं मारने चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। क्या बता, गिवन पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 2,000 मोर देन सिटी बी। ए की पॉपुलेशन बी के कंपैरिजन में 2,000 ज्यादा है। परसेंटेज में भी देख लो 2% का फर्क है। यानी कि क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए बी सी डी, एक दो तीन चार, इसका टोटल सम कितना रहेगा, 100 रहेगा। 100 में से 18 गए कितने रहते हैं, 20 माइनस कर दिया 82। 82 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 82 डिवाइडेड बाय 4 20, 20 के अप्रोक्स रहता है, राइट। तो 20 × 20 कितना होता है यार, 40,000 के आसपास आना चाहिए था यार। वी राइट 82, 82 यानी कि डिवाइडेड बाय 4, यानी क्या होता है 40 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 40 यानी कि क्या होता है, 80,000 रहना चाहिए, 20। नन ऑफ दिस आना चाहिए इसका आंसर। बट अगर मुझे तुक्का मारना रहता तो मैं तुक्का इसको कभी नहीं मारता, मैं मारता, सपोज दोनों एक्सट्रीम ऑप्शंस को हटा दो, 18,000 और 28,000 को हटा दो, और फिर बाकी बचे में से जो थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है उसको टिक मार्क करो, ठीक है। यहाँ पर देख लो रेशियोज क्या देकर रखा है, 47:21 AE। तो हमेशा अगर नहीं तुमको आता है ना, नहीं, मैं मान लेता हूँ कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं कर कर गए हो, बट थोड़ा सा ये लेकर गए होंगे आप एग्जाम में। तो क्या करो, अपन ऐसे ही कोई नंबर से खेलना। वहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या है, क्या आंसर रहना चाहिए, तो नंबर से खेलना। ए और ई के यानी कि क्या होता है, ए ये है, ई ये है। दोनों को 25 + 18 कितना होता है, 43, राइट। इस टू, अभी देख लो 43 है, 43 वैसे ही प्राइम नंबर है, बराबर। तो यानी कि यही ऑप्शन रहेगा अपना, राइट। ओके। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 303 लाख, ओके, देन व्हाट इज द सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बी एंड ए।
अगर यूपी की पॉपुलेशन है, सारे सिटी को मिलाकर हमारी पॉपुलेशन बन रही थी 3 लाख, 300 लाख, यानी कि 3 करोड़ होते हैं। तो ए और बी की कितना होगा, ए और बी कितना होता है 43, यानी कि आधा आधा रहेगा। तो 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है, बराबर। और ये कितना है 43, 43 का मल्टीपल रहना चाहिए। 43 × 5 कितना होता है, 135 लाख होता होगा यार। अंदाजन अंदाजन 135 लाख होता होगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड ई, अज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज 100 है। अभी ए माइनस ई कर लो, ए माइनस ई जो भी आंसर आता होगा वो देख लेंगे अपन। ए माइनस ई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 8। ओ इन सबका सम मालूम नहीं मुझे 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकाल कर देख लो। 18 × 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, यानी कि 52। और ये कितना है 48, 100% था, बराबर है। ए और ई के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का, 7x। समझे। अभी ये क्वेश्चन मतलब ये दीज आर वेरी सिंपल सिंपल डी आई। अगर ये नहीं जम रहा है तो प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, अगर नहीं की है तो देख लो कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये है रेशियो और ये है परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट। कभी भी है ना, अगर ऐसा टेबल देकर रखा रहा तो है ना, पूरा का पूरा मेल के लिए भी कंप्लीट कर दिया करो। ठीक है। जूनियर एम्प्लॉयज टू सीनियर, ये है जूनियर टू सीनियर, और ये है फीमेल। ठीक है। ये है फीमेल और ये है जूनियर टू सीनियर। तो यहाँ पर फीमेल और मेल भी यहाँ पर बना सकते हो। और ये क्या है 5:3, तो यहाँ पर टोटल होगा 8, तो मार्केटिंग में 8 है। और इट इज नॉट एज इफ कि अगर इसको 8x है तो इसको 5i, इसको 4m, इसको 9a, इसको 5o, ऐसा। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑडिट डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज कहाँ गए भाई, मेल एम्प्लॉयज इन ऑडिट डिपार्टमेंट, यहाँ का एक नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन ऑडिट डिपार्टमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज इफ द जूनियर एम्प्लॉयज इज 120। इन्होंने क्या देकर रखा है, जूनियर देकर रखा है, देख लो। प्रोसीजर बता देता हूँ और तुक्का कैसे मारना है वो बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले 108 और सबसे भी बड़ा क्या 120, इन दोनों को छोड़ दो और इन तीनों के बीच में ये बड़ा ऑप्शन है, बराबर। तो इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। इफ देर आर 110 मेल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द अकाउंट, देन फाइंड द, हटाओ यार 100 और 130, इन दोनों को छोड़ दिया तो 125 सबसे बड़ा ऑप्शन है। अभी इसमें क्या है 7:8 यार। रेशियो में क्या करना, नंबर्स के साथ जब तक ये नहीं खेलोगे तब तक के रेशियो का नहीं आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज एंड एमबीए सीईटी कैट के लिए सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, तो एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लेना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज टू मेल एम्प्लॉयज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अदर, ये 250 है। ठीक है, ये 250 है। यहाँ पर बोला है जूनियर कितना रहेगा, जूनियर ये 5 हो गया ना, इंटू 50, यानी कि 200 रहेगा जूनियर एम्प्लॉय। ठीक है। 200 जूनियर एम्प्लॉयज, और क्या है मेल, मेल कितने रहेंगे 70%। ठीक है। तो 70% इंटू 25, इसको है ना ये ओरली सॉल्व होते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे। मैंने क्या बोला, ये 5 है, ये टोटल कितना है 5, और कितने एम्प्लॉयज है 250, तो यानी कि ये 200 रहेगा इस टू, ये कितना हो गया 100%, यानी कि 250, तो 70% यानी कि कितना होगा 250, 200, और फिर उसके बाद होगा, देख लेते हैं, 70% रहेगा ना रिमेनिंग। सो 70 इंटू 2.5, दैट इज 7 × 25। ठीक है। तो इसका मतलब है, देख लेते हैं, 8:7 अप्रोक्स अप्रोक्स होगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग इज 360। अभी नहीं समझ रहा यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़े ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला ऑप्शन मार्क कर दिया। ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, वैसे ही करो, सबसे बड़े ऑप्शन हटा दो और बीच वाला मार्क करके निकल जाओ। यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर एक बार देख लो कि ऑप्शंस पुट करके देखना चाहिए। ठीक है। ऑप्शंस पुट करके देखो क्या लगता है तुम्हें। जैसे कि मैं अगर रहूँगा तो मैं देखूंगा यार, 1 पुट करके देखूंगा। 1 अगर पुट किया तो 0 0 आ जाएगा,
राइट। और उसके बाद हम देख लेते हैं, दोनों ऑप्शंस पुट करके देखना, एक 1 करके देखना, एक 81 करके देखना, और एक बार 3 करके देखना। क्यों 3 करके देखना? क्योंकि क्या होगा कि जो लॉग है अपना, जो अपना लॉग है, 3 पुट करके देख लिया, 9 पुट करके देख सकते हैं, और फिर देखना कि कौन सा सेटिस्फाई होता है। और इक्वल टू तो रहेगा ही, 100% इक्वल टू रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन आएगा सी, आंसर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 38 नंबर्स, 3 नंबर्स है, ठीक है, व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज? अभी नहीं समझ रहा है यार सब मुझे, तो ठीक है, सबसे बड़े वाले नंबर हटा देते हैं और एक बीच वाला नंबर क्लिक कर देते हैं, दैट इज़ 31.5। यहाँ पर देख लो। अच्छा यार, ये ना बहुत टफ है, मतलब टफ है यार, क्योंकि इसमें क्या होता है, हर एक इंक्रीज और डिक्रीज पे देखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन में देख लो, 1998, ठीक है, सबसे बड़े वाले ऑप्शन हटा दूंगा मैं, और जो 96.88 है उसको क्लिक कर लूँगा, बिकॉज वही है बीच वाला, दो एक्सट्रीम्स को हटा के। द स्ट्रेंथ ऑफ दी स्कूल्स इंक्रीज फ्रॉम 1997 टू 1998, वैसे ही करूँगा मैं। 1% सबसे छोटा है और 2.5 बड़ा है, तो 2.1। यहाँ पर अभी नहीं मालूम यार, ये तो ईयर वाइज है, तो इसमें क्या है, क्या मालूम हमको, राइट? तो 2000 क्लिक कर देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है यार, सबसे बड़े नंबर हटा देंगे हम और 31/100 से आगे बढ़ेंगे। What is the who have joined to the maximum number of who have left the school in any of the years given the period? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 9 दो बार ऑकर हो रहा है, तो एक तो 7:9 या फिर 8:9, बट मैं प्रेफर करूँगा 7:9। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कर सकते थे, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। ये वाला देखते हैं हम, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की कुछ तो भी दो वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो उससे अच्छा है कि ठीक है, दो वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, +-15, वो बेटर है मेरे लिए, मेरे हिसाब से शायद। तो +-15 रख दो। ओके, और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। या तो ये एक्स की वैल्यू अगर हम कुछ भी डालते हैं, मान लेते हो, तो सोचना पड़ेगा यार, मतलब सॉल्व करना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है, बट बढ़ते हैं आगे इसको, +-15 के साथ ही, या सो वाई विल बी बिटवीन दिस। सो 9 माइनस माइनस तो आ सकता है, सो यानी कि ये 16, x = 4 रहना चाहिए था। यहाँ पर देख लो, 100 और 10, सबसे बड़ी वैल्यू 100 है और सबसे छोटी वैल्यू 10, तो 11 ठीक है, 11 ठीक है, राइट? उसके बाद आता है एन ऑन कंटेनर 600, वो यार ये सॉल्वेबल है, बट हटाओ, बीच वाला ऑप्शन करेंगे। नाउ दिस इज इनलेट एंड आउटलेट, ओके वाह, गुड वन, बट ठीक है, तुक्का मार कर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे, बीच वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, राइट? इसमें से या 2240, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो डी ऑप्शन मार्क करके निकल जाओ। इसमें देख लो बीच वाला टाइम कौन सा है, तो बीच वाला टाइम आई थिंक 5:32 PM है। इसमें देखोगे ना, एक्चुअल में ये इसमें रूट वाले ऑप्शंस जनरली राइट रहते हैं, बट यहाँ पर नहीं मालूम। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा 6 3 + 3 √3 है, और एक 6 + √3 है, तो ठीक है यार, 11 उन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा, बट आई विल फील कि अच्छा, रूट वाले ऑप्शन को ही प्रेफरेंस दूंगा मैं। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, 40 + 30, A + B - AB/100। तो इसमें क्या है, A + B 70 है, माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, 12, तो 58। इसमें देखो, अगर इसमें टिक करने के लिए तो कोई भी टिक कर सकते हो, बट अगर थोड़ा सा देखते हैं, हाँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो,
8:7 है, और यहाँ पर है 7:, मिल्क और वाटर 7:9 के रेशियो में, और हमको बोला है वाटर/मिल्क। अच्छा, तो इस 9:18, यानी कि हमको है ना एक्चुअली सेकंड वाला ज़्यादा रखना चाहिए था और फर्स्ट वाला कम रखना चाहिए था। ये जब रिकॉर्ड किया था मैंने तब शायद मैंने कुछ और मार्क किया था, बट मुझे इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना चाहिए था। 256:135 किया था ना, तो ये मैं ऑडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मिसमैच हो गया था। ठीक है, तो इसका है ना एक्चुअली डी करना चाहिए था मुझे रेदर देन बी। ठीक है, ये जब फर्स्ट टाइम दे करा था तो तब मैंने वही किया था बी, बट अभी मुझे डी करना चाहिए था उसमें। इसमें क्या करेंगे, सेम एक्सट्रीम्स को हटा देंगे और जो थोड़ी बड़ी वैल्यू है उसको क्लिक करेंगे, सेंटर से बड़ी वाली वैल्यू, या सो 8.2 ठीक है, राइट। अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम 3 cities ABC डेटा कलेक्टेड, हटाओ नहीं मालूम मुझे, तो दोनों एक्सट्रीम्स को हटा दूंगा और 78:125 को क्लिक करूंगा। और यहाँ पर नहीं मालूम तो हटाओ, 462 - 308√2 करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, नहीं मालूम यार, ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, तो हटाओ इसको भी। इसमें क्या कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम, थोड़ी सी मिडल वैल्यू देखते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, जो सबसे छोटा वाला है उसको हटा दूंगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ मालूम ही नहीं हमको, तो 0 1 2 3 दिखा, राइट। तो -2/इंटू दिस कर देंगे, ठीक है। यप, उसके बाद इफ़ x + 2y < 3, x < 0, y < 0, तो ठीक है, दोनों को वैल्यू पुट करके देखो ना, x = 1 और y = 1 पुट करके देखो, अपने आप आंसर मिल जाएगा तुमको। यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तुम, नोटिस करोगे, देखो 8:10:12 बोल के रखा है, राइट। और फिर उसके बाद 30 40 और 50 बोल के रखा है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लो कि क्या बोल के रखा है। तो देखो 8:10:12, और यहाँ पर क्या बता रखा है, 30 40 और 50। तो देखो पहले 8 10 और 12 था, फिर उसके बाद क्या हुआ, 30 40 और 50, तो बढ़ते गया, इसीलिए हमने बढ़ते गया ना, राइट। तो पहले था 30 था, फिर वो थोड़ा और बढ़ा और फिर सबसे बड़ा था, तो इसलिए हमने उसको टिक किया, राइट। धीरे धीरे जो बढ़ रहा था उसको। शॉपकीपर सेल्स क्या करते हैं, 12 पेन्स एट अ प्राइस ऑफ दिस ही ब्रॉट, ठीक। यार इसमें तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है, जो भी बीच वाला ऑप्शन है थोड़ा सा बड़ा उसको क्लिक कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट सम 10%, 4 years 5 years, 4 और 5 साल में कितने का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है, और यहाँ पर क्या 53 का, यानी कि मल्टीपल रहना चाहिए। तो 10% यानी कि 53, तो 100% यानी कि कितना होता है, 100% यानी कि होता है 530, राइट। अभी देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द मदर एंड हर सन इज 45 ईयर, राइट। तो एवरेज ऑफ मदर एंड सन 45 ईयर्स है, ओके। और क्या होता है, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, तो थोड़ा यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइक ये शायद 30 सेकंड भी ना ले हमारा टाइम। तो ठीक है, अगर 30 सेकंड ले रहा है तो सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से 90 ईयर्स। सो सबसे पहले एवरेज 45 ईयर्स है, तो टोटल कितना हुआ 90 है, और 5 है ना, वो 3 + 2 5 होता है, तो 18 × 5 होगा 90, बराबर। एंड 90 ईयर्स तो एवरेज एवरेज है ना, तो टोटल क्या हो गया, 45 एवरेज है तो 90 ईयर्स हो गया टोटल। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सन की एज है 2, उसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बराबर 2 × 18, बराबर। तो यानी कि हमारा आंसर हो गया 36, राइट। अभी क्या है, 60 hours पर में 125 मीटर की लेंथ, 30 सेकेंड। तो हमेशा क्या करना, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कर देना, kmph है ना वो, तो उसको मीटर पर सेकंड में कर देना। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। यार नहीं निकाल सकते इसमें, तो 125 मीटर के ऊपर ही रहेगी ये मुझे मालूम है, बट क्या रहेगी वो नहीं मालूम। तो एक्सट्रीम्स को हटा दो और जो भी राइट लगता है उसके बाद वो क्लिक करके आगे निकल जाओ, ठीक है। बराबर। तो अपना आंसर रहेगा 375 हटा दिया, 125 हटा दिया, 300 मीटर, ठीक है। 4 bells ring 16, 24, 36 और 42. If they ring together at 6 in the morning, after what time they will ring? अच्छा, तो यहाँ पर देखो इनके है ना, कोई तो भी एक है ना प्राइम नंबर ढूंढना है हमेशा। तो देखते हैं कि 7 7 6 42 होता है, तो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देख लेते हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 1 7, 7 2 40 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, राइट, ये भी नहीं हो रहा है। 8 86 10 10 08, हाँ ये है, ये हो रहा है, राइट, ये हो रहा है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी उसके बाद ये सेट वाला है, ये सेट वाले में क्या बोला है, इंटरसेक्शन बोला है, यूनियन नहीं बोला है, ठीक है। तो यूनियन नहीं बोला है, तो अभी देखते हैं अपन आगे। इंटरसेक्शन तो अभी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑकर कौन हो रहा है, राइट, सबसे ज़्यादा ऑकर कौन हो रहा है। तो 1 3 1 3 1 3, राइट, 1 3 हो रहा है ऑकर। तो 1 3 बार बार ऑकर हो रहा है, प्लस क्या करेंगे, 2 5 दो बार ऑकर हुआ है, तो 2 5 को क्लिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। पी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 days, क्यू कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 days, पी एंड क्यू 18 days द रिमेनिंग जॉब। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हटाओ, ये कर नहीं सकते। तो इसको 16 को कर दिया, 6 को कर दिया, फिर बचा कौन सा अपना, एक बचा हमारा 12 days। तो मेरे हिसाब से तो 12 days रहना चाहिए। आ, एक बार देखने दो मुझे भी, मतलब मगर मैं रहता एग्ज़ाम हॉल में तो मैंने 12 days को मार्क करके निकल गया रहता। बाद में जिसको जो देखना है देख लो यार, 30 दिन 18 दिन, ठीक है, ओके। 2 taps पी एंड क्यू नहीं कर सकते इसको, बराबर सॉल्व करना पड़ेगा पेन पेपर लेके। फिर ये हो गया, तो यानी कि अपना हो गया 5, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2, राइट, यप, कुछ भी कर लो। अभी इसमें देखो, इसमें ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो देखो मिड मिड वैल्यू दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा बड़ा, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, दोनों की ज़रूरत तो पड़ेगी बॉस, ठीक है। तो यानी कि अपन क्या करेंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नेसेसरी टुगेदर। हाँ, तो ऐसा नहीं करेंगे कि दो ऑप्शन या नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट है, दोनों की ज़रूरत है हमको, ठीक है। या सो यहाँ पर क्या पता कर रखा है, 15x, दोनों की जरूरत पड़ेगी यार, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या पता कर रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी तो चाहिए, और ये क्या है, इन रेडियस सरकम रेडियस। आई होप कि कोई ना कोई एक फॉर्मूला रहेगा जिससे ये आंसर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, जिससे ये आंसर मालूम पड़ जाएगा, राइट। तो ठीक है, कर लो, दोनों में से कोई भी एक सफिशिएंट है, दोनों की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक सफिशिएंट है, राइट। फिर उसके बाद हाउ मच टाइम विल राम टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ मोहन इज 10 किलोमीटर पर आवर। इफ मोहन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25, देन ही टेक्स 3 hours 20 minutes टू कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ 500। तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, मोहन देकर रखा है, फिर मोहन है, और फिर राम है, राइट। तो हमको पहले मोहन से राम आना पड़ेगा और फिर राम का निकालना पड़ेगा, यानी कि हमको दोनों की ज़रूरत है, दोनों में से एक भी होगा तो नहीं काम चलेगा, राइट। तो देख लेते हैं यार, तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, वही टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, राइट, यप। यहाँ पर देखकर नहीं हो गया अपना, देखते हैं कि कितना आता है। ओ एम जी, वाह, 21 मार्क्स, अगर इतना आया तो बस हो गया यार, मतलब और कितने ही मार्क्स चाहिए तुमको, राइट। इतने भी सफिशिएंट, अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे ना तो श्योर हो कि 100 मार्क्स तो आग बंद करके आ जाएंगे आपको,
राइट, थोड़ी सी आँख खुली रखनी पड़ेगी। इनकरेक्ट तो देखो हमारे 29 थे, बट करेक्ट कितने थे, 21 थे। चलो मान लेते हैं इसमें से मैंने 4-5 क्वेश्चन किए होंगे, बट तो भी बेस्ट है।